चल गया, चलिए चलिए। क्लास 10th का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो खूब आता है पेपर में, ठीक है। देखिए जरा, कह रहा है एक गोलाकार, समझिए पहले सवाल को अच्छे समझिए। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, बर्तन, एक गोलाकार कांच का बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन भी है बनी है। अर्थात एक कोई गोलाकार बर्तन हो, उसमें यदि गर्दन है, अर्थात क्या होगी, वो सुराही होगी, सुराही के आकार का कोई बर्तन होगा, है ना। जिसकी लंबाई भी दी गई है, कह रहा है जिसकी लंबाई 7 मीटर है, व्यास है 2 सेंटीमीटर। मतलब जो बेलनाकार भाग है, ऊपरी सिरा जो बेलनाकार भाग है, वो जो गर्दन है बेलन के आकार की, उसकी लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है ना। और उसी बेलनाकार जो गर्दन बनी है, उसका व्यास भी दिया गया है 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग, अब जो गोलाकार भाग है उसका व्यास है 8.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। अर्थात क्या निकालेंगे? पानी भरा जा सकता है कितना, जो है दूध आ सकता है, ये सब निकालने के लिए क्या निकालेंगे? आयतन। क्या निकाल करते हैं? आयतन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम निर्मित करेंगे जो कांच का बर्तन बना है वह किस आकार का है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस टाइप का कोई गोलाकार बर्तन है। पहले बना ही दे गोला पूरा, है ना। गोला बनाइए, ये गोला बना लिया, ठीक। ऊपर कैसे किस टाइप का आकार है? ऊपर बनी है कब से? बेलनाकार गर्दन बनी है, बेलनाकार गर्दन बनी है, अर्थात इस टाइप से कोई गर्दन बनी, ठीक। इसको मिटा दो, है ना, इसको इधर से ये बना, ठीक है, समझ रहे हो। साथ ही में ये जो बेलनाकार गर्दन बनी है ये वाली, इसकी ऊंचाई भी दी गई है। देखिए जरा ऊंचाई कितनी है, लंबाई, बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितनी है? गर्दन की लंबाई कितनी? यहां से यहां तक की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ठीक है। और जो बेलनाकार जो है गर्दन बनी है, उसका डायमीटर भी दिया गया है ये, ठीक है। ये भाग कितना दिया गया? 2 व्यास दिया गया है, 2 है, तो त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस टाइप का कोई पात्र है, इसमें पानी कितना आएगा वो ज्ञात करना है, ठीक। क्या याद करना है? पानी कितना इसमें आएगा। और साथ में एक और खास भी बात दी गई, जो गोलाकार भाग है, अर्थात यही तो भाग है, इसका भी व्यास दिया गया 8.4। यहां से यहां तक का व्यास कितना दिया गया है? 8.4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी, जरा ध्यान दीजिए। ये जो त्रिज्या होगी यहां से यहां तक की, इसकी आधी जस्ट, है ना, 4 का आधा 4, 2, 4 का आधा 2, यही तो होगी इसकी बेलनाकार। ये त्रिज्या दी गई 4.2। इसमें कितना पानी आएगा? अर्थात ये बेलन का आयतन निकालने और गोलाकार भाग का आयतन निकालने, या कहो गोले का आयतन निकाल के दोनों आयतन ऐड कर देंगे, जो प्राप्त होगा उतने लीटर पर, लीटर तो नहीं सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना। फिर यदि लीटर में चेंज करना होगा तो आगे की कहानी, भाग करेंगे 1000 से, कुछ ऐसा करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें पानी को हमको भरना है, ठीक है। इस टाइप से हमें इसमें पानी को फुलफिल करना है, ठीक। इस टाइप से इसमें पानी को भर देना है। कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा ये ज्ञात करना, ठीक है। पानी इसमें भरा जा रहा है इस टाइप से कुछ, है ना, ये पानी भरा जा रहा है, ठीक। लिखेंगे क्या? पानी का आयतन, ठीक है, लिखा कितना पानी आएगा, कुल पानी की मात्रा, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कुल पानी की मात्रा, या कुल पानी, हाँ, कुल पानी की मात्रा, अर्थात किसका किसका आयतन? गोला का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। यहां लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन, ठीक। इन दो आयतनों को जोड़ेंगे। बेलनाकार भाग का आयतन, हम बेलन का आयतन के बारे में पर चर्चा कर भी चुके हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो त्रिज्याएं हैं वो 2 है, एक तो बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या के लिए मैंने r1 का उपयोग किया है, और ऊंचाई
इसमें है कितनी एच, एच क्या एच ए लिख दिया, प्लस गोलाकार भाग का अर्थात गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे R2 क्यूब। क्यों R2 क्यूब? क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर डिफरेंट है ना। इन दोनों आयतनों को जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा, अर्थात इसमें कितना पानी आएगा वो पता चल जाएगा। चलिए भरिए जरा। पाई तो इन दोनों में देखिए कॉमन है, कॉमन है, जो भाग कॉमन है उसको पहले बाहर निकालिए, ये पाई कॉमन था। यहाँ R1 का मान यहाँ देखिए 1 है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, है ना। 1 गुणे एच, एच की वैल्यू 7। ध्यान दीजिए, गर्दन की लंबाई ही उसकी ऊंचाई होगी, इसलिए एच का काम वहां पर लंबाई जो है वही उसकी ऊंचाई है। प्लस यहाँ देख ध्यान दें 4/3, यहाँ त्रिज्या देखिए 4.2 है, 4.2 3 बार, 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दें, इसको यदि हम यहाँ से 1 मैंने हटाया खाली, तो कितना यहाँ हो गया 10, है ना, ठीक है। फिर 1 दशमलव यदि हम यहाँ से हटाएं तो यहाँ और 100 हो जाएगा, ठीक। फिर 1 दशमलव यदि इसको हटा दे तो यहाँ पर भी फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब पाई तो बाहर लिखा हुआ है, 7, 7 एकम 7, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया 4 पंचे 20, ये 4 से डिवाइड हो गया। 3 से भी काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, ठीक। फिर ऊपर नीचे और काटिए, यहाँ देखिए और भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से इस राशि से इसको काट सकते हैं, काटिए जरा, 2 से काटा, 21 दूना 42 और 125 दूना 250, ठीक। अब देखिए कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम नहीं हो रहा है ना, अब नहीं कटेगा, कहाँ कैंसिल आउट, यहाँ 14 है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ 5 होता तो फिर कैंसिल आउट होता, प्लस जो बचा उसको लिखिए, 14 गुणे 21 गुणे 42 बटे 125, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। गुणा करिए, गुणा थोड़ा बड़ा ही है, गुणा करिए। पहले तो पाई इसकी इसमें गुणा होगी, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 875 आएगा, है ना। प्लस यहाँ इसकी भी गुणा करेंगे, 14, 14 एकम 14, पहले इन तीनों की गुणा यहाँ पर अलग से कर लेंगे, है ना। 21 गुणे 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 29, है ना, 291, और उसी की गुणा 42 में भी करनी है, गुणा करिए, 2 एकम 2, ना दूनी 18, 8, 2 दूनी 4, 1 5, 4 एकम 4, 9 चौक 36 के 6, 4 दूनी 8, 3 11, 2 8 4 12, 6 5 11, 1 12, है ना, 6 5 11, 1 12। एक बार पुनः देख ले, 2 एकम 2, यहाँ 4 से, 4 एकम 4, 9 चौक 36 के 6, 4 दूनी 8, 3 11, यहाँ हो जाएगा 12, है ना, ये प्राप्त हुआ 12 222, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 12 222 अपान में 125, 125, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 875 यहाँ ऐड भी कर दीजिए, 875, 5 2 7, 7 2 9, 8 2 10 का 0, 12 1 13, 1397, 13,097 बटे 125, 125 और ध्यान दीजिए, इसको अभी यहाँ रफ कर रहे हैं। क्या प्राप्त हुआ है, 13,097 अपान में 125, 100 इंटू पाई है, इंटू पाई, यही तो है। ध्यान देंगे जरा, 13,017 अपान 125, पाई की वैल्यू भी भर दीजिए, 3.14 भर देंगे, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया कितना भरना है, तो मैंने 3.14 भर दिया। इससे इसको डिवाइड करना है, और जो आएगा उसमें इसकी मल्टीप्लाई भी करनी है, इसमें मल्टीप्लाई भी करनी है। चलिए अब पहले डिवाइड करते हैं 125 से, 125 है, 130, 97, है ना, लगभग में ऐसे निकालेंगे, 125 कम 125, बचा 5, यहाँ बस 5 और 59, 97 होगा,
कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार ले जाएं। हाँ 4 5 बार ले, 5 25, 12 पंचे 60, 60 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 4 बार। ठीक है। हाँ अभी यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर जब 125 भाग के 5 में ना, अब यहाँ लेके जाएंगे कितनी बार? 104 रुके हैं, 104 पॉइंट कुछ आएगा क्या? देखिए भाई यहाँ 10 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ 125 है, अभी ले जाओ। ठीक है, अभी एक बार लेके गए हम, ठीक है। कितनी बार? एक बार ले गए, अब 97 उतार लिया। ठीक, ऐसा करिए, यहाँ पर जो है डिवाइड ही पहले करिए। ठीक है, यहाँ पर पाई का माचर हो, भरते 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 भाग करो। ठीक है, 125 से 13,097 भाग करेंगे। करिए जरा, कितना है? 104 पॉइंट कुछ आएगा, है ना? 104.76 आएगा। उसको 7 को हम बात लिखेंगे कितना? 7 को हम 8 लिख सकते हैं, गुणे 303.14। इसको भाग करेंगे तब ये प्राप्त होगा, है ना? इसको भाग करेंगे इतना प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई करेंगे जरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 328.99 प्राप्त होगा। ठीक है, ये लिखिए, यही क्या होगा इसका? कितना लीटर पानी या कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा, ये उत्तर हुआ। अगला सवाल देखो, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। ठीक है, गलत नहीं करें। इसको भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, 3.14 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 328 गुणा करके देख लेंगे सभी भैया। ठीक है, ध्यान दें। अगला सवाल देखो, अब लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपना भाग करेंगे 1000 से, है ना? नेक्स्ट, एक ऊंचाई दूरी का देखिए जरा, थोड़ा बड़ा ही अच्छा जो है प्रश्न है ऊंचाई दूरी का, वो सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जरा क्या कह रहा है। उससे पहले एक जो है रेलगाड़ी से संबंधित सवाल एक देखें। ऊंचाई दूरी के सवाल से पहले एक रेलगाड़ी कह रहा, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, ये रेलगाड़ी वगैरह में बहुत सवाल आते हैं ना पेपर में, खूब मन से पढ़ना है इनको। एक समान चाल से 180 किलोमीटर, कितना? 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से चल रही है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है, यदि चाल 105 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की जाती है या बढ़ा दी जाती है, अधिक होती है, अधिक होती है, तब वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। किसकी चाल? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। की चाल ज्ञात करना है, बड़ा अच्छा सवाल है। ये फास्ट कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से जा रही है, तो चाल कुछ ना कुछ रही होगी। फिर इस 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान दो, एक रेलगाड़ी यहां से यहां तक जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, इस टाइप से डिब्बा लगे हुए हैं ना, इस टाइप से डिब्बा लगे इस पटरी पे जा रही है ना। ठीक है, इस पर चल रही है रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी जा रही है। ठीक, एक समान चाल से, तो मेरे यहां से यहां तक, ए से बी तक रेलगाड़ी गई है, एक से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 180 किलोमीटर की दूरी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी दी गई है? 180 किलोमीटर।
किलोमीटर, ठीक। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ए से बी तक के लिए, ए से बी तक 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कुछ ना कुछ चाल रही होगी इसकी, तो मैंने मान लिया जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब चाल इतनी दूर माना है और 180 किलोमीटर जाती है, तो 180 किलोमीटर रेलगाड़ी जब चलेगी तो कुछ ना कुछ समय लेगी, है ना। लिखेंगे प्रथम स्थिति में ए से बी तक की गति के लिए इस टाइप से, प्रथम स्थिति में ए से बी तक की गति में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, या रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय पहले निकालेंगे, है ना, क्योंकि समय कम ज्यादा हुआ ना। अब यहाँ पर समय की बात की गई कि 1/2 घंटा कम ले रही है, 1/2 घंटा कम। अब समय कितना हुआ देखिएगा, समय चाल बराबर दूरी बटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है चाल। तो यहां से क्या निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी चली है 180, चाल क्या रही है x, ये समय लगा है, यही तो दूरी है 180 किलोमीटर, और चाल कितनी मानी है x। रेलगाड़ी द्वारा की चाल हमने क्या मान लिया है x, यहाँ पर लिखा नहीं है, वो यहाँ पर मान लिया डायरेक्ट, इसलिए यहाँ x जो है चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और 180 किलोमीटर जा रही है। तब समझिए, तब समय कितना लगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 180, इसलिए 180, चाल क्या है x, ये समय लगा। अब कह रहा है सेकंड शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की जा रही है ना। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, अब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक का मतलब जो थी, कितनी थी x थी, इसको अधिक करेंगे तो कितना x प्लस, यहाँ देखिए 100, हाँ ये दिख रहा ना 105 नहीं है, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गई, यहाँ पर सवाल में चेंज करेंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर अधिक की जा रही है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। तो अब यहाँ चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई, ठीक है। सेकंड शर्त में दूरी उतनी ही तय करती है। अब देखिए समय कितना लगा, अब रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, या 180 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा भाषा ये भी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ये भी भाषा लिख सकते हैं। कितना समय, दूरी वही है, अब इसको मैंने बोल दिया क्या, ये कौन सा समय है t2, तो वो क्या था t1, t2 इज इक्वल टू दूरी उतनी ही बिटिया 180 अपान कितना चाल x प्लस 5। ये जो समय दिया है ये पहले की अपेक्षा 1/2 घंटा, भाई जब चाल स्पीड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात काम जो है, जब चाल बढ़ा दिया तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो उसी शर्त के अनुसार दिया कर 1/2 घंटा कम लगते हैं, अर्थात ये समय पहले की अपेक्षा क्या है। अब इस वाले समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, समीकरण से क्या ज्ञात करेंगे, x का मान, और जो x का मान आएगा वही इस रेलगाड़ी की क्या होगी चाल, उतने ही किलोमीटर प्रति आवर्स की रेट स्पीड से चल रही है ना। चलिए कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करना उसी को रोका, बाकी सबको मिटा दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर कितना दिया है 180 अपान में x प्लस 5, कह रहा ना बाद में जो समय लगा है पहले की अपेक्षा 1/2 घंटे कम लगा, अर्थात -1/2, है ना, इज इक्वल टू 180 बटे x माइनस 1/2। क्या करेंगे, इस 1/2 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इस वाले पद को उधर ले जा रहे हैं, ये टोटल पद उधर लिए जा रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का अपान x प्लस 5। इसमें इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, कितना कॉमन 180 कॉमन ले लिया, यहां बचा कितना 1/x माइनस 1/x प्लस 5, ठीक है। चलिए
सॉल्व करेंगे। इधर 1/2 चल रहा है, चल नहीं रहा है, रुके, है ना, लिखा हुआ है। इसकी इसमें गुणा x प्लस 5, इसकी x की 1 में गुणा x, अपान में इन दोनों गुणा x स्क्वायर प्लस 5x। देखिए जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये x से x कट गया, इधर 1/2 है, इधर 1/2 दिया गया। ध्यान दे, बचेगा क्या, कुछ इस टाइप का पद बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू 180 गुणे 5 अपान में x स्क्वायर प्लस 5x, ये बचा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, है ना। चलिए क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 5x की 1 में किया गुणा तो यही रहा, x स्क्वायर प्लस 5x। इधर देखिए 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, 10 की गुणा 180 में करेंगे 1800, कितना प्राप्त होगा 1800, है ना 1800। इसको ध्यान देंगे, ये जो समीकरण बना है ये x में दो घाती है, x में दो घाती है तो x के मान कितने आएंगे, 2 प्राप्त होंगे, है ना। उन दोनों में से जो पॉजिटिव मान आएगा, जो धनात्मक राशि, जो धनात्मक अंक आएगा, वही इसकी क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल। ध्यान दें कुछ इस टाइप से, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। 1800 को दो खंडों में तोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, प्लस का 5। तो जरा 45 और 40 दो फैक्टर बन रहे हैं इसके, 45 और 40, ध्यान दीजिए 45 गुणे 40 करें, देखो कितना प्राप्त, 0 0 है ना, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 2 1800 आ गया। अर्थात इसके मध्य पद क्या बनेंगे, 40 और 45 और 40, 45x रहेगा प्लस का, माइनस का 40x, है ना, माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। x इन दोनों कॉमन, इस वाले पद इस वाले में, तो यहाँ बचेगा x प्लस 45, माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45, है ना। दो गुणनखंड हो गए, एक तुम्हारा गुणनखंड आया है x प्लस 45 और दूसरा गुणनखंड है इधर कितना, हमने एक दिन कहा था कि जब दो राशियां, दो वेरिएबल या दो अक्षर गुणे के साथ बराबर 0 है तो या तो ये वाली राशि 0 है या फिर ये राशि, बारी बारी से दोनों को हम मानेंगे 0। x जब लिखेंगे, जब x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तब x बराबर माइनस 45, ये अमान्य है, ये अमान्य है। यहां से x बराबर कितना मिलेगा, 40, यही क्या है, रेलगाड़ी की चाल, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये सवाल था, ध्यान देंगे। अब अगला सवाल, नेक्स्ट है ऊंचाई दूरी का है, ठीक है, वो भी देखिए, ये सब 6 नंबर वाले हैं सवाल, ठीक है, ये सब 6 वाले जो है प्रश्न है, इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, अनसार्ड का ही है, अनसार्ड का सवाल दिया गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक जो है, एक पेडिस्टल है, सवाल पहले लिख लेंगे, ठीक है, एक पेडिस्टल है ऊंचाई दूरी से संबंधित, पेडिस्टल, पेडिस्टल के शिखर, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगी है, 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। यह सवाल है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर ठीक, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। उसी बिंदु से, बिंदु वही है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का
पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई बताना है। क्या ज्ञात करना है? जो ज्ञात करना है वो लिखे दे रहा है। ये ज्ञात करना क्या? पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये प्रश्न है। प्रश्न फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर जब एक ऐसा ऊंचा चबूतरा बोलिए कह सकते हैं कि उसके ऊपर, जिसके ऊपर एक मूर्ति रखी जाती है ना, वो पेडिस्टल है। 1.6 नहीं है, 1.6 मीटर छोटी सी मूर्ति लगी हुई है, रखी हुई है भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, 1.6 दैट इज तब भी बड़ी होगी पर्याप्त। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री। उसी बिंदु से, बिंदु वही लेंगे पृथ्वी पर, ठीक है, या क्षैतिज में, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। ठीक है, कह रहा तब बताइए जो पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई क्या है? पेडिस्टल की ऊंचाई देखिए जरा। ये कुछ इस टाइप से मैंने पेडिस्टल बना लिया। इस टाइप से फिगर बनेगा, देखिए जरा। ये मैंने कोई पेडिस्टल बना लिया। ठीक, यहां पर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, कौन सी मूर्ति है ये तो नहीं पता, लेकिन एक मूर्ति है ना। ये कोई मूर्ति लगी है। ठीक है, ये पेडिस्टल है, इसी पर एक कोई मूर्ति इस टाइप से लगाई गई। ठीक, ये पेडिस्टल है, यही ऊंचाई है। पेडिस्टल कौन सी है? कौन पेडिस्टल है? ए बी पेडिस्टल है। और इस पेडिस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना, अर्थात ये ऊंचाई स्मॉल एच ज्ञात करना। मैंने ये स्मॉल एच इसके पेडिस्टल की ऊंचाई मान ली है। पेडिस्टल की कितनी है? स्मॉल एच। ठीक, ये ज्ञात करना है। ठीक है, और पेडिस्टल जो मूर्ति लगी है उसकी भी ऊंचाई दी गई है। कितनी है? 1.6। हमने मूर्ति के बिंदु को निचला बिंदु ए मान लिया, ऊपरी बिंदु को हमने क्या कह दिया? सी। और पृथ्वी पर कोई बिंदु है क्षैतिज समतल पर, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यहां से, इस बिंदु का नाम दे दिया कौन सा? डी। डी दे दिया। ठीक है, इस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, ये पेडिस्टल का शिखर है ना, यहां से इसका एंगल दिया गया है कुछ इस टाइप से। यहां से लेंगे, यहां ने जो है कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां तक की लेंगे। ये तो पेडिस्टल दिखाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक, ठीक है, यहां से ये है, तो ये जो है पेडिस्टल था, इसकी ऊंचाई ही अच्छा हमको कैलकुलेट करनी है। साथ ही में और भी दिया गया है कि जो एंगल बन रहा है, ये उन्नयन एंगल बन रहा है ना, उन्नयन डिग्री कितना दिया गया है? 60 डिग्री। फिर दूसरी बात, इसी बिंदु से, बिंदु यही लेना है। अब ये था मूर्ति का शिखर बिंदु और पेडिस्टल का शिखर बिंदु ए बिंदु है ना, ये वाला, ये तो ये है। इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण अब यहां से इस टाइप से जाएगी। ये एंगल कितना दिया गया है? 45। इस प्रकार से दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ। कौन से त्रिभुज? एक तो सी, और यहां पर नाम दे दिया क्यू दे दिया है ना। कौन सा? सी क्यू डी, और दूसरा ए क्यू डी। दो त्रिभुज बन चुके हैं। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई स्मॉल एच ज्ञात करना है। लिखेंगे क्या? मानेंगे भी, लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मान ली? h मीटर। मीटर में है तो यहां पर मीटर मानेंगे, h मीटर, जो कि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, वो लिखेंगे नहीं, हमको ज्ञात करना। ठीक, पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है ना, ऊंची मूर्ति कौन सी है? एसी। उसका नाम ही मूर्ति एसी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये वाली ये ज्ञात नहीं ना, तो इसको मैंने मान लिया कि जो ये
इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी है वो हमने x कंसीडर कर लिया यहाँ से, x है ना। तब दो त्रिभुज बने ना, एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, CQD में 10 लागू करेंगे, ठीक है। CQD लेंगे, CQD तो एंगल ये पूरा लेंगे, इस वाले जो है यहाँ से जो ये रेखा जा रही है, किरण जा रही है या जो है रेखाखंड, ये डिग्री पूरा कितना लेंगे, 60 डिग्री, 1060 डिग्री बराबर 1060 डिग्री। क्या होता है, LALKK से लंब बटे आधार, ये एंगल लिया है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, है ना। तो लंब कितनी, ये h है और ये 1.6 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6 अपान x, ये वाली हमने मानी है ना, यहाँ पर लिख देंगे लेट या सपोज x, यहाँ से 1060 की वैल्यू हम टेबल से जानते हैं, √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपान x, या यहाँ से h प्लस 1.6 इज इक्वल टू आ जाएगा √3x, यहाँ से h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, √3x, x बार इस पर रूट नहीं है, माइनस 1.6, यहाँ तक आती है, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा त्रिभुज है वो कौन सा है, AQD, है ना, इसको हम कंसीडर करेंगे, इससे हम भी समीकरण 10 लागू करेंगे, इसको हम रख कर रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है ना मिटा रहे हैं, या इतना रोक लेंगे जो हमको जरूरत है ना। इक्वेशन नंबर 1, ठीक, दिखा रहने देंगे, पुनः त्रिभुज बदल देंगे, कौन सा त्रिभुज, AQD में, AQD में, है ना, बदल दिया। फिर कितना लागू करेंगे, एंगल कितना निर्मित हो रहा है, 45 डिग्री, तो 1045 बराबर, अब ये इतना त्रिभुज ये एंगल लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, अर्थात कितना है, h बटे x, ठीक है। यहाँ से 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा h बटे x, देयरफॉर h ही x है, h ही x, हमको h ही मान ज्ञात करना, यहाँ से x के स्थान पर हम h भरेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। किसका मान, x का मान भरेंगे क्योंकि h हमको ज्ञात करना है, ठीक है, x के स्थान पर h भरेंगे, इस x के स्थान पर h, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 1.6, इसको सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू हम ज्ञात करें, इस 1.66 को इधर ले आएंगे और पॉजिटिव हो जाएगी, इस h को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, √3h इंटू ये माइनस h ले लिया इन दोनों में कॉमन, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, है ना। अब यहाँ से h जब निकालेंगे तो ये पूरा पद इसके बटे में आ जाएगा, है ना, इसलिए h इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1, लेकिन यहाँ पर देखिए हर का परमेकरण करेंगे, शुद्ध रूप और भी आगे साल हो रहा है, इसलिए और साल करेंगे, संयुग्मी से गुणा इसके, है ना, परमेकरण चिन्ह बदल के करते हैं, कितना, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। न्यूमिनेटर देखो इसकी इसमें गुणा होगी, लेकिन मैं भी गुणा नहीं किया, गुणे के साथ में सिर्फ लिख दिया, नीचे अपान देखिए, √3 3 में से घटेगा 2 से डिवाइड भी हो रहा है 0.8, अर्थात जो h जो पेडिस्टल की ऊंचाई आई है वो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये था आपका सवाल, ठीक है, यही ज्ञात करना। अब चाहे तो √3 की आंख की वैल्यू भर के और भी आगे बढ़ा सकते हैं सवाल, लेकिन जो है यहीं तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।